Hello students, how are you? Today I am going to start the topic that is trigonometric ratios. Trigonometry क्यों ज़रूरत है? Why we need trigonometry? First of all the things is we should understand what is trigonometry. तो देखिए जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हम कुछ देख रहे हैं कि देखिए वहाँ से एरोप्लेन जा रहा है, तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, या कोई पेड़ है, पेड़ के ऊपर हम देख रहे हैं, टॉप पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, उस टॉप से हमको उसका टिप निकालना है, या कोई टावर है उसके टिप का हाइट निकालना है, उसका ये डिस्टेंस निकालना है, तो अब आप कैसे करोगे? तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए? तो मान लीजिए ये टावर है, ठीक है, मान लीजिए ये टावर, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इसको यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस में है। तो क्या करेंगे, ये जो टावर तो स्ट्रेट है, हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ये हमारा बेस तो स्ट्रेट रहेगा, ऑब्वियसली इसका मतलब ये एंगल कितना रहेगा आपका 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो एंगल ये जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। तो इस पर्सन से इस टावर के हाइट का मेरे को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे मानेंगे? तो इसको लिखते कैसे हैं? ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, लेट इट बी y सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेस मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ का बेस मैंने क्या मान लिया, x ले लिया। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हमने ले लिया r। मान लीजिए से घर में हम सीढ़ी लगाते हैं, कैसे लगाते हैं भाई? ये सीधा वॉल है, यहाँ पे थोड़े से डिस्टेंस में रख के हम इस तरीके से लैडर लगाते हैं, ओके। तो ये लैडर का ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये वॉल हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बेस जो होगा वो क्या होगा, हमारा जो रूम का जो फ्लोर होगा वो क्या होगा, हमारा बेस होगा, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चंस आगे जब हम जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इसी में बनते हैं, इसी से चालू होते हैं, रादर वी शुड से है, ओके। तो अब हमारा ये होता क्या है, तो ये जो एंगल है ये एंगल थीटा, मतलब ये सही होना चाहिए, ये एंगल थीटा सही होगा तभी आप सीढ़ी में चढ़ पाओगे। एकदम दीवार के पास में लगा दोगे तो चढ़ोगे नहीं, गिर जाओगे, या बहुत दूर में लगाओगे तो फिसल जाओगे, ठीक है ना। तो वो एंगल जो थीटा है वो कैसे रहता है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए साइन थीटा, आपको नए वर्ड्स है साइन थीटा। साइन थीटा यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज y बाय r, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज x बाय r। टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज y बाय x, ठीक है। कोसेंट थीटा, जिसे हम कोसेक थीटा भी बोलते हैं, कोसेंट थीटा दैट इज उल्टा हो गया, साइन थीटा का उल्टा। देखिए ये क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा होता है, इसलिए बताया मैंने। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, ये साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है। सेकेंड थीटा ये क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। आप कॉस के साथ देख लीजिए, कॉस के साथ इनवर्स फॉर्मेट ले रहा है, क्या हो जाएगा ये r बाय एक्स, इसलिए सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। देन आता है आपका कॉट थीटा, कॉट टेंजेंट। कॉट टेंजेंट थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बिल्कुल 10 का उल्टा, इसलिए देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ये एकदम बेस है, ट्रिग्नोमेट्री यहीं से स्टार्ट होती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा आप आराम से पहले समझ लीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चंस अभी आप 10th में हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हाईटेक नहीं आते। 11th-12th में ऑब्वियसली डेफिनेटली इट गोज ऑन द लेवल गोज हाइज, ओके, बट अभी हमारा बेस यही है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। मान लीजिए मैंने दे दिया परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, मान लीजिए 4 दे दिया, इसका 5 दे दिया, ये निकाल लो, ठीक है। 4 दे दिया, 3 दे दिया, इसको निकाल लो, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी अपन इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस को हम अपने पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक। अच्छा देखिए, और दूसरा ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए टेन थीटा, टेन थीटा क्या लिखा है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। अगर इस परपेंडिकुलर बाय बेस में हम क्या कर लेते हैं, देखिए टेन थीटा को लिखा है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसी को अगर मैं y बाई आर अपॉन x बाई आर कर दूं, तो y बाई आर क्या था मेरा, y बाई आर इज साइन थीटा, x बाई आर क्या है मेरा कॉस थीटा, यानी टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या लिखा हमने, y बाई एक्स, यानी ये क्या हो गया, y बाई आर अपॉन x by r, that is what is y by r, that is sin theta, and what is x by r, you are getting cos theta. Hence what we get tan theta is equal to sin theta by cos theta.
Okay, here what we get, tan theta equal to sin theta by cos theta. Then what is cot theta? Cot theta is the opposite of tan theta. यही पढ़ा ना अभी हमने, क्या पढ़ा भाई? cot theta क्या पढ़ा? cot theta is equal to 1 by tan theta. It means according to this, what we are getting, tan theta ends here, sin theta by comes cos theta. So what we get, cot theta equal to cos theta by sin theta. This is the another formula of tan theta and cot theta. Okay, so these are the formula, basic formula of sin theta, cos theta, tan theta, cot theta. Okay, now what we are doing, अब देखिए अपन और थोड़ा बेसिक आइडेंटिटीज कर लेते हैं. जैसे कि आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज. क्या है हमारे पास, 3 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. क्या है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. एंड थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब देख लो यहाँ से हमको क्या मालूम है, अभी जो दिया गया उसी को लिख लेते हैं बस. ठीक है, साइन थीटा यानी क्या आ गया, y बाई आर. कॉस थीटा क्या था मेरा, x बाई आर. टेन थीटा क्या था मेरा, y बाई एक्स. पहला वाला देखो क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा. अच्छा एक चीज और है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बताइए. साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका, y बाई आर का होल स्क्वायर प्लस x बाई आर का होल स्क्वायर. इट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. बट व्हाट इज पाइथागोरस, पाइथागोरस में हमने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस क्या होता है, परपेंडिकुलर में क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. यही पढ़ा अपन ने पाइथागोरस में. पाइथागोरस के हिसाब से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है. तो उसके हिसाब से क्या आ गया, ये आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1. सिंपल. उसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देख लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका, y बाई एक्स का होल स्क्वायर. व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर. एंड आर बाई एक्स होल स्क्वायर, आर बाई एक्स यानी इसका उल्टा आर बाई एक्स, दैट इज वी आर गेटिंग सेक स्क्वायर थीटा. आप एक कंफ्यूज नहीं होंगे ये चीज पे. याद रखिएगा कोई भी टर्म में मान लीजिए साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब होता है वो साइन स्क्वायर थीटा. या आपका कॉस थीटा का होल क्यूब है तो ये हो जाता है आपका कॉस क्यूब थीटा. ये इसका फॉर्मेट है. ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप कॉट को भी पुट करोगे तो आपका यही सॉल्यूशन आएगा. ठीक है, तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमको स्टडी करना है. ओके, दिस आर द सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस बेसिक सिंपल फॉर्मूलाज. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चंस, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन. अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये ध्यान नहीं हमारा ट्रायंगल ऐसा ही जरूरी नहीं है. मान लीजिए ट्रायंगल मेरा ऐसा हो गया, मान लीजिए ट्रायंगल ऐसा, थीटा यहाँ दे दिया है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है और ये दे दिया यहाँ पे थीटा, जहाँ पे थीटा यानी ये अब बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. ये चीज़ ध्यान देंगे, थीटा का डायरेक्शन पे डिपेंड है. थीटा जिसके साथ हाइपोटेन्यूज के जिसके साथ रहता है वो बेस रहता है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर रहता है और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है. अगर थीटा यहाँ पे दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. क्लियर है. ठीक है, तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इसके. ठीक, अब हम इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं.
ओके, द क्वेश्चंस विच विल, आपको क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे, देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं इसमें। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया 10a इक्वल टू 4/3, फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो 10a दे दिया, मतलब मुझे और क्या क्या निकालना है, साइन, कॉस, कोसेक, सेक एंड कोसकॉट। ठीक है, 5 हमको निकालना है, टोटल 6 है, 6 है, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द अदर 5। ओके, तो 10 का मतलब मैं डायग्राम बनाऊंगी तो मेरा क्या बन गया भाई, 10 क्या होता है, व्हाट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स द वैल्यू इज 4/3, 4/3। ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हमने लगा लिया A B C, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। What is AC square is equal to AB square plus BC square. So what we are getting, AB square means 3 का whole square plus 4 का whole square. You are getting 9 plus 16 which is equal to 25. Hence AC is equal to 5. प्लस माइनस 5 है तो माइनस का तो कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे, तो वी आर गेटिंग टेकिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, देयरफॉर इट्स 5। ओके, तो tan थीटा नाउ यू कैन डिराइव। अब हमारे पास क्या आ गया, sin थीटा क्या होगा भाई, sin थीटा का क्या बताया था अपन ने। अब यहाँ पे थीटा tan a बोल दिया, इट मीन्स थीटा इज हियर। अब थीटा को यहाँ पे क्या कर लिया इन्होंने, a से दे दिया, थीटा ना लिख के इसको a एंगल बोल दिया, मतलब ये एंगल a है। थीटा को किससे रिप्रेजेंट करा है, देखो कुछ भी ले सकता है, सिंबल्स कैन बी चेंज, इट वोंट बी ऑलवेज थीटा, it may be a, it may be b, it may be c, it may be any time, phi, psi and many more things are there. Okay, if theta, it means if we have given a, then we have taken a. What is sin a, perpendicular upon hypotenuse, that is 4/5. What is cos a, what is cos a, base upon hypotenuse, right? What is cosec a, opposite of sin a, that is 5/4. What is sec a, opposite of cos a, that is 5/3. What is cot a, you can say 3/4. Simple. ठीक है, this is a very easy way to derive the questions. Okay, many questions depend on this type of questions only. Many Next, if I say सिंपल क्वेश्चंस, आज अपन सिंपल क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि पहले बेस समझना बहुत जरूरी है। अगर मैंने बहुत टफ क्वेश्चंस उठा दिए तो आप लोगों को प्रॉब्लम जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारे आपके एनसीईआरटी का जो आपका एक्सरसाइज है, आई थिंक इट्स एक्सरसाइज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8.1, ओके, वी विल गो थ्रू। पहले आज बेस समझ लीजिए, फिर एनसीईआरटी का हम 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, बेस उसी का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन, और सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया साइन a इक्वल टू 8/17, साइन a इक्वल टू 8/17. 8/17 means according to the diagram this is a b c. Sin a means perpendicular upon hypotenuse, that is 8 and 17. According to Pythagoras क्या हो जाएगा बताइए, ac का स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, therefore ac स्क्वायर मीन्स 17 होल स्क्वायर प्लस AB whole square plus 8 whole square. Therefore, AB is equal to, we are getting 17 का स्क्वायर कर लीजिए कितना था, 225 and my 289 minus 64, you are getting 254, it means 15.
ठीक है। अब देखिए बुक में क्या होता है, इसको के लेके करते हैं। आपका एनसीईआरटी बुक में भी शायद के लेके करा जाएगा। यस, के लेके करते हैं। मतलब क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाता है, हम यहाँ पे ले लेते हैं BC इज इक्वल टू 8K। हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, BC इज इक्वल टू 8K, AC इज इक्वल टू 17K। के यानी कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी, किसी बुक में के लिया होगा, किसी बुक में पी लिया होगा, उसको चिंता, कोई के मीन्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, अगर हमने ये ले लिया है, ठीक है, तो अब आपका जब ये क्वेश्चंस करोगे, के इज एनी पॉजिटिव अप्लाइंग पाइथागोरस, व्हाट वी विल गेट, हियर के इतना यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यू विल गेट 289 whole square K square minus 64 K square. It means you are getting 225 K square. It means AB is equal to 15K. पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव, नेगेटिव को तो हम लेंगे नहीं, तो आ गया आपका पॉजिटिव। तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, देखिए sin A is equal to 8K by 17K. It means finally you are getting 8 by 17. Cos A is equal to कितना आ गई वैल्यू इसकी, 15. That is 15K by 17K. You are getting 15 by 17. 10A, what you are getting, 10A 8K by 15K. That is you are getting 8 by 15. एकदम ध्यान से रखना है। साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 10 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देन यू आर गेटिंग कोसेक, कोसेक में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, SEC, कोसेक यानी साइन का उल्टा कर देना है, सीधा क्या आ जाएगा अपना 17 by 8। सेक को इसका उल्टा कर लो, ये आ जाएगा 17 by 15, और कॉट को इसका उल्टा कर लो, कॉट ए को, क्या आ जाएगा 15 by 8। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल बेसिक चीज़ आज मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको पहले आप लोग पढ़िए, समझिए, अच्छे से समझिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कॉन्सेप्ट। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो, एंड इन इंजीनियरिंग एंड इन हायर मैथमेटिक्स, एनीवेयर इफ यू गो फॉर एनी सब्जेक्ट। आप 11th में अगर कॉमर्स भी ले लोगे तो वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया ही जाएगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, ये डे टू डे लाइफ में काम आता है। जैसे मैंने बताया ना भाई, लेटर लगाना है, लेटर यहाँ पे लगा दूंगी, क्या ये दरवाजा यहीं पे लेटर लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, सीधा चढ़ ही नहीं पाओगे। ज़्यादा टेढ़ा लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा, फिसल के गिर जाओगे। ठीक है, तो अब हमको क्या पता है, कैसे पता लगेगा, तो इसलिए हमको कितना एग्जैक्ट डिस्टेंस में लगाना है, ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही रहेगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में किसमें आते हैं, केस स्टडी में आता है। ओके, कि कैसे कैसे इसे को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इसके केस स्टडी में। ठीक है, तो ये इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और पहले ही मैंने कहा बेटा, कभी भी डर के मत पढ़ो मैथ्स को, एंजॉय करके पढ़ो, देन ओनली यू विल लव मैथ्स, एंड मैथ्स इज अ वेरी लवली सब्जेक्ट। प्यार आ जाएगा, प्यार हो जाता है मैथ्स से, याद रखना है ना, हमेशा, क्योंकि लाइफ में तो वही काम आता है हर जगह। ठीक है, तो कभी भी टेंशन लेके नहीं करना, एंजॉय करके मस्त से पढ़िए। कोई भी डाउट है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। शॉर्ट्स में रिलीज करती रहती हूँ, बार बार मैं यही कह रही हूँ, इंस्टा में भी डालती हूँ, आपका यस इंस्टाग्राम में भी डालती हूँ, और आपके यूट्यूब में भी शॉर्ट्स डले रहते हैं। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ उसका एक समराइज करके एक शॉर्ट में, ताकि आप एग्जाम के टाइम में सिर्फ पलटोगे तो आपको आ जाएगा, वो मैं शॉर्ट्स देती रहती हूँ, तो उसको भी आप लोग रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द टेलीग्राम ग्रुप, and enjoy maths, love maths with Dr. Shilpi. Bye bye.